अब यहां पर पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमने दो हाउसेस के बारे में देख लिया, लोकसभा और राज्यसभा। ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा में से ज्यादा पावरफुल कौन है ना? क्योंकि हमने एक चीज यहां पर ये देखा कि जो अपर हाउस है ना, अपर हाउस मैंने किसको बताया? अपर हाउस जो है वो मैंने राज्यसभा को बोला, ठीक है, कि भाई अपर हाउस जो है वो क्या है? वो राज्यसभा है, ठीक है। और अगर हम लोअर हाउस के बारे में बात करेंगे तो लोअर हाउस यहां पर कौन सा है? वो लोकसभा है ना, ये मैंने आपको बताया। तो अब ये लगेगा कि अपर मतलब इसके पास ज्यादा पावर है ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ये यही क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि भाई आप मुझे ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्यों है? ये क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। सो इट माइट अपीयर दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर सम टाइम इट इज कॉल्ड द अपर चैम्बर एंड द लोकसभा इज लोअर चैम्बर, ठीक है। चैम्बर बोल लो या हाउस बोल लो, दोनों एक ही बात है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल कौन होगा? जिसको जनता इलेक्ट करेगी, है ना। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जहां पर जनता इलेक्ट कर रही है वो लोग यहां पर आपको ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेंगे, है ना। और इसीलिए ये बोला जा रहा है कि वो लगेगा कि ये अपर चैम्बर है इसलिए राज्यसभा पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब इस तरीके से बोला जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यहां पर इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स। मतलब यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लोकसभा जो है वो आपको ज्यादा पावरफुल यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लेट अस सी हाउ। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जो ये प्रूव करेंगे कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। एनी ऑर्डिनरी लॉ, कोई भी कानून, है ना, कोई भी कानून यहां पर हो सकता है, नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लॉ अगर आप देखोगे तो वो यहां पर क्या है कि दोनों हाउसेस से जो है वो यहां पर पास होगा, है ना। मतलब अगर कोई भी बिल यहां पर आया, है ना, जैसे कोई सा भी बिल यहां पर आप ले लीजिए, तो लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में जाएगा, तो दोनों जगह पर उसका पास होना जरूरी है। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द टू हाउसेस, ठीक है, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन द ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिफरेंसेस यहां पर है ना, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, इसके जो मेंबर्स होंगे उनका यहां पर क्या होगा, सभी लोगों का एक ज्वाइंट सेशन यहां पर होगा। ज्वाइंट सेशन का मतलब ये हुआ कि लोकसभा के मेंबर भी यहां पर होंगे और राज्यसभा के मेंबर भी यहां पर होंगे। अभी आपके लिए एक मजेदार क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि जैसे लोकसभा में क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, लोकसभा में स्पीकर बैठे होते हैं, बोलते हैं अरे शांत हो जाइए, हल्ला मत करिए, एक एक करके बोलिए, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे राज्यसभा में कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। अब मुझे ये बताइए कि जब ज्वाइंट सेशन यहां पर होगा, है ना, तो ज्वाइंट सेशन को जो है वो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसकी चेयरमैनशिप किसके पास होगी, है ना। ज्वाइंट सेशन जब यहां पर होता है तो इसके चेयरमैन जो है वो आपको कौन देखने को मिलेंगे? एक आइडियल सिचुएशन में आपको बताना है कि इसका आंसर यहां पर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि ज्वाइंट सेशन यहां पर होगा, तो इन लोगों को क्या करेंगे, साथ में बिठाएंगे कि यार भाई तुम लोग यहां पर मान ही नहीं रहे हो, लोकसभा वाले अलग बोल रहे हो, राज्यसभा वाले अलग बोल रहे हो, कैसे काम बनेगा? तो ज्वाइंट सेशन यहां पर होगा। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543, राज्यसभा में कितने मेंबर है, 245। अभी यहां पर ये बताओ कि ज्यादा नंबर किसका है, लोकसभा का है ना, तो किसकी बात मानी जाएगी, लोकसभा की मानी जाएगी। तो ऑब्वियसली हमको एक रीजन यहां पर ये समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होगा कि लोकसभा जो है वो ऑर्डिनरी बिल पर ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में भी जो है वो यहां पर आपको चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद अगर आप मनी के मैटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बेसिकली यहां पर क्या होता है, मनी मैटर्स का मतलब मनी बिल, ठीक है, पैसे वगैरह की जो बात यहां पर होगी मनी बिल के बारे में, उसमें अगर आप देखोगे तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं। कैसे पावर है? वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, है ना। मतलब इसमें तो सिंपली मना कर दिया है कि अगर मनी बिल, है ना, या कोई बजट पैसे से रिलेटेड, है ना, कोई भी कानून या कोई भी बिल अगर लोकसभा ने यहां पर पास कर दिया है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। ऑर्डिनरी बिल में तो रिजेक्ट किया भी जा सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में, पैसे वाले केस में, बजट वाले केस में राज्यसभा बिल्कुल नहीं कर सकता। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज और सजेस्ट चेंजेस इन इट, ठीक है, मतलब 14 दिन में जो है वो उनको रिस्पॉन्ड करना है ना। मतलब लिमिट भी सेट हो गई है मनी बिल के केस में कि 14 दिन में अगर आपने राज्यसभा में जो है वो यहां पर
उसको यहां पर वापस नहीं किया या आपने जो भी चेंजेस हैं वो यहां पर नहीं बताए, तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा में भी यहां पर पास हो गया। ठीक है, तो 14 दिन की लिमिट है, तो 14 दिन याद रखिएगा, ये की पॉइंट है। ठीक है, द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। ठीक है, अब जो भी यहां पर इन्होंने चेंजेस राज्यसभा ने यहां पर बताए हैं उनको लोकसभा एक्सेप्ट कर भी सकता है और उनको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, तो दोनों प्रोविजन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमको एक बात ये समझ में आ गया कि मनी बिल के केस में तो पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके पास है, पूरी की पूरी पावर जो है वो लोकसभा के पास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यहां पर ये पॉइंट समझा रहा हूं कि लोकसभा जो है वो किस तरीके से राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है ना। तो आपसे अगर पूछा जाएगा ना तो आपको ये पॉइंट्स जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे, है ना, कि इस केस की वजह से हम यहां पर कह रहे हैं कि जो लोकसभा है वो ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक जो फीचर है वो ये है कि लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जो मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है ना, उनको यहां पर क्या होता है कि लोकसभा जो है वो कंट्रोल यहां पर करेगा। ठीक है, जैसे ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं श्री राजनाथ सिंह जी। Only a person who enjoy the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहां पर जो है वो यहां पर क्या करती है, कंट्रोल करती है ना। आप जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि लोकसभा के मेंबर्स हैं, है ना। अब लोकसभा के मेंबर्स में से मेजॉरिटी होगी, है ना, मतलब एक पार्टी है जिसकी यहां पर मेजॉरिटी देखने को मिल रही है और उनका जो लीडर होगा उनको क्या बनाया जाएगा, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दैट they have no confidence in the council of ministers, all ministers including the prime minister have to quit। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स ये कहते हैं, ठीक है, जैसे आप ये समझिए इस पॉइंट को कि हमने क्या किया कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनमें जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अभी सरकार है ना, जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनका जो है वो लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है सर, इनके जो लोग हैं वो इनको यहां पर सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो है वो नो कॉन्फिडेंस है। नो कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा ही नहीं है ना, इनके मेंबर्स को यहां पर भरोसा नहीं है, इनका साथ नहीं देने वाले ये। तो ऐसे केस में यहां पर क्या होता है कि नो कॉन्फिडेंस जब यहां पर होता है तो एक मोशन होता है कि भाई कितने लोग हैं जो सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं या कैबिनेट का सपोर्ट कर रहे हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें बोलेंगे हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, या नहीं हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो नहीं वाले अगर ज्यादा होंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो यहां पर आपको पास होती हुई दिखाई देगी। और जब ये नो कॉन्फिडेंस यहां पर मोशन पास हो गया तो यहां पर क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर और जो भी जितने भी मिनिस्टर्स यहां पर होंगे उन सबको क्विट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो यहां पर हेड हैं वो कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो जब यहां पर हेड ने जो है वो यहां पर क्या कर दिया कि यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया, तो जितने भी दूसरे मेंबर्स होंगे उनको भी देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कह सकते वो कि नहीं सर हम नहीं देंगे। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर होती है ना, ये केवल लोकसभा में पास होती है। मतलब ये जो चीजें होंगी ना वो केवल कहां पर होंगी, लोकसभा में होगी, है ना, राज्यसभा में नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अगर मान लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, है ना, तो मनमोहन सिंह जी जो थे वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वो किसके मेंबर थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे, है ना। अगर आपको मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है तो या तो लोकसभा के मेंबर रहो या तो राज्यसभा के मेंबर रहो। ठीक है, अगर नहीं हो तो 6 महीने में आपको बनना है, तो वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो अब एक बात बताइए कि जब वो राज्यसभा के मेंबर थे और जब यहां पर क्या है कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मान लीजिए कि पास किया जाए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मनमोहन सिंह जी जो है वो यहां पर वोट कर पाएंगे? क्या मनमोहन सिंह जी जो है वो वोट कर पाएंगे? क्या नहीं। आप जिस हाउस के मेंबर हो केवल वहीं पर आप वोटिंग कर सकते हो। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मनमोहन सिंह जी के अगेंस्ट अगर यहां पर पास होगा तो वो यहां पर वोट नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं। आप जहां पर मेंबर होते हो वहीं पर आपको वोटिंग राइट जो है वो दिए जाते हैं, और इसीलिए बोला जा रहा है कि द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। ठीक है, राज्यसभा में ये पावर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए यहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई लोकसभा के पास जो पावर्स है ना वो यहां पर क्या है, वो ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा का एक स्पेशल पर्पस के लिए यहां पर बनाया गया है, कुछ पावर्स यहां पर दी गई हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पावर्स अगर आप देखोगे तो किसके पास है, ये आपको लोकसभा के पास ही देखने को मिलती है।